नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूं कि आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर सुनें। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत में मानव जीवन का निर्माण कर रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया था, जिनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1 मनु, नंबर 2 सनातन, नंबर 3 सत, नंबर 4 नारद। इन चारों को सबसे पहले प्रकट किया था। ऐसा भी माना जाता है कि बाद में 10 पुत्रों को भी निर्माण किया था। वह इस प्रकार है, हम सब मिलकर जानेंगे। नंबर 1 मरीचि ऋषि का निर्माण किया था। उनकी कहानी इस प्रकार है। ऋषि मरीचि, जिन्हें मरीचि या महर्षि के नाम से भी संबोधित किया गया है, जो अक्सर ब्रह्मा के पुत्रों में से एक कहा जाता है। प्रकाश की किरण के संदर्भ में ऋषि मरीचि को सप्तर्षियों में से एक माना जाता है, जिन्हें प्रथम मनवंतर में 7 महान ऋषियों के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मरीचि ऋषि का विवाह काल से हुआ है और उनके पुत्र का नाम कश्यप रखा गया है। नंबर 2 अंगिरस ऋषि। उनकी कहानी इस प्रकार है। अंगिरस ऋषि के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऋषि अथर्वण के साथ ऋषि अंगिरसा को अथर्ववेद के एक प्रमुख भाग को सुनने या तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। वह चौथा वेद है। इस सम्मान के अलावा ऋषि अंगिरस का उल्लेख पिछले 3 वेदों ऋग, यजुर और सामवेद में भी किया गया है। ये भी माना जाता है कि अंगिरस वेद ने सुरूपा से विवाह किया था और उतथ्य, संवर्तन और बृहस्पति नामक उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। नंबर 3 अत्रि ऋषि की कहानी इस प्रकार है। एक प्रसिद्ध भाट और विद्वान अत्रि को भी अपने उल्लेखों में अत्रि नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण, प्रजापति, क्षत्रिय और वैश्य कुलों के कुछ सदस्य अत्रि नाम को अपने पारिवारिक नाम के रूप में लेते हैं, यह मानते हुए कि ऋषि अत्रि उनके पूर्वज थे। ऋषि अत्रि वर्तमान 7वें मनवंतर के सप्तर्षियों में से एक हैं, जिन्हें 7 महान ऋषियों के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि अत्रि का पुनर्जन्म भगवान ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ की से हुआ था, जब ब्रह्मा के पुत्रों को शिव द्वारा दिए गए श्राप के कारण मार दिया गया था। इन दोनों अवतारों में अनसुया उनकी पत्नी थी। अपने पिछले अस्तित्व में उन्होंने दत्त, दुर्वासा और सोम नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया था। अत्रि ऋषि के दूसरे अवतार में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आर्यमन कुलीन नामक एक पुत्र और अमला पवित्रता नामक एक बेटी को जन्म दिया। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव का क्रमशः सोम, दत्त और दुर्वासा के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। नंबर 4 ऋषि पुलह कहानी इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि पुलह ऋषि भगवान ब्रह्मा के जन्म के समय उनकी नाभि से प्रकट हुए थे। माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप के कारण अग्नि में नष्ट हो जाने के बाद पुलह ऋषि का वैवस्वत मनवंतर में पुनः जन्म हुआ था, लेकिन इस बार अग्नि के लपटों से हुआ था। पहले मनवंतर में ऋषि पुलह के जन्म से पहले दक्ष की अन्य बेटियों में से एक क्षमा का विवाह पहले ही ऋषि पुलह से हो चुका था। ऋषि पुलह की पीवरी नाम की एक बेटी थी और उनके कर्दम, कंकपीठा और उर्वारीवत नामक 3 पुत्र हुए थे। नंबर 5 ऋषि क्रतु। उनकी कहानी इस प्रकार है। ऐसा भी कहते हैं ऋषि क्रतु को उनके जीवन के 2 अलग अलग चरणों में चित्रित किया गया है। उस समय को स्वयंभू मनवंतर के नाम से जाना जाता है। क्रतु एक प्रजापति और भगवान ब्रह्मा का पुत्र था, जो अपने पिता को बहुत प्रिय था। इसके अलावा ऋषि क्रतु भी प्रजापति दक्ष के दामाद थे। संथाति नाम उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। ऐसा दावा किया जाता है कि उनके पूरे जीवन काल में उनकी 60,000 संतानें थीं। उनकी पहचान वलाखिल्य के सदस्यों के रूप में की गई और उन्हें यह उपाधि दी गई। भगवान शिव द्वारा दिए गए आशीर्वाद के रूप में ऋषि क्रतु का वैवस्वत मनवंतर में पुनर्जन्म हुआ। मनवंतर के इस अवतार के दौरान उनका कोई परिवार नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि वह भगवान ब्रह्मा जी के कारण से दुनिया में आए थे। अगस्त्य के पुत्र इद्वाह को ऋषि क्रतु ने गोद लिया था, क्योंकि उनका न तो कोई परिवार था और न ही उनकी कोई संतान थी। माना जाता है कि भार्गवों में क्रतु भी शामिल है। नंबर 6 ऋषि पुलत्स्य कहानी इस प्रकार है। ये कहा गया है, पुलत्स्य ऋषि को एक माध्यम के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध किया गया है, जिसके माध्यम से मानव जाति ने पुराणों में निहित ज्ञान को प्राप्त किया और समझा। पुलत्स्य ऋषि को वह व्यक्ति भी माना जाता है जिन्हें ब्रह्मा द्वारा विष्णु पुराण प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने पराशर को दिया, जिन्होंने फिर इसे शेष मानवता के साथ साझा किया। प्रथम मनवंतर के समय वे सप्तर्षियों में से एक थे। ऐसा कहते हैं कि वह विश्रवा के पिता थे। विश्रवा कुबेर और रावण के पिता थे और सभी राक्षसों के पूर्वज थे। पुलस्त्य ऋषि का विवाह कर्दम जी की पुत्री हविर्भू से हुआ था, जो उनकी 9 पुत्रियों में से एक थी। महर्षि अगस्त्य और विश्रवा पुलस्त्य ऋषि के गण थे। वे उनके इकलौते पुत्र थे।
विश्रवा की पत्नियों में से एक का नाम केकसी था और उसने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया था। विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम इलाविदा था और उसने कुबेर नामक पुत्र को जन्म दिया था। नंबर 7, ऋषि वशिष्ठ की कहानी इस प्रकार है। ऋषि वशिष्ठ को अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्रदान करने के बाद वह इस दुनिया से चले गए। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि उन्हें ऋग्वेद के मंडल 7 का प्राथमिक लेखक माना जाता है। रामायण और महाभारत दोनों में घटित घटनाओं में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम 7 सितारों में से एक से जुड़ा है, जो एक तारामंडल है जो उत्तरी आकाश में पाया जाता है। 7 बुद्धिमान पुरुष, जिन्हें सप्तर्षि के नाम से भी जाना जाता है, इन तारकीय पिंडों के नामकरण के पीछे प्रेरणा है। भागवत पुराण के अनुसार ऋषि वशिष्ठ को भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है। उन्होंने अपने अस्तित्व का हर कण मानवता की उन्नति और दुनिया की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। सरस्वती नदी के तट पर जहां वशिष्ठ ने अपना आश्रम स्थापित किया था, वे नियमित रूप से अपने सैकड़ों ऋषियों को वेदों की शिक्षा देते थे। उस समय के दौरान लोग उन्हें इस विशेष के कारण कुलपति कहते थे। उन्होंने अरुंधति से विवाह किया, जो अपने गुणों और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हुई थी। अरुंधति एक छोटे तारे का नाम है जो ग्रेट बी या सप्तर्षि मंडल में वशिष्ठ के आसपास पाया जाता है। हिंदू धार्मिक में दुल्हन को शादी से पहले तारा दिखाया जाता है, वह फिर समारोह के बाद वह इसकी पूजा करती है। यह एक संकेत है कि दूल्हा दुल्हन के आचार विचार से समर्पित आदर्शों को स्वीकार करता है। ऋषि वशिष्ठ अपने द्वारा किए गए सभी नेक कार्यों और अपने गुणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध माने जाते हैं। नंबर 8, ऋषि प्रचेतस। ये कहानी इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है ऋषि प्रचेतस संपूर्ण हिंदू पौराणिक कथा में सबसे रहस्यमय व्यक्तियों में एक हैं, जो उन्हें पहले से ही हमारे पसंदीदा पात्रों में से एक बनाता है। पुराणों के अनुसार ऋषि प्रचेतस 10 प्राचीन ऋषियों में से एक थे, जिन्हें प्रजापति के नाम से जाना जाते थे। लेकिन 10 प्रचेताओं का भी उल्लेख मिलता है, जो पृथु के प्रपौत्र और प्राचीन वर्तियों के पुत्र थे। एक समय उन्होंने एक बड़े समुद्र में 10,000 साल बिताए, बहुत भक्ति से विष्णु का ध्यान किया और उनसे मानव जाति के माता पिता होने का लाभ प्रदान प्राप्त किया। इस दौरान वे विष्णु के ध्यान में बहुत गहराई से डूबे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ऋषि प्रचेतस ने कांचलू की बेटी मनीषा से शादी हुई थी और उनका दक्ष नाम का एक बेटा था। नंबर 9, ऋषि भृगु। कहानी इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र ऋषि भृगु। ऋषि भृगु को भविष्य सूचक ज्योतिष की रचना करने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। वह भृगु संहिता के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषीय ग्रंथ के रचयिता भी हैं। भार्गव नाम का विशेषण संस्करण भृगु के वंशजों के साथ साथ उनके द्वारा स्थापित संस्था को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऋषि मनु के साथ ऋषि भृगु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी उत्पत्ति लगभग 10,000 साल पहले इस क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारतीय राज्य ब्रह्मावर्त में संतों की एक सभा को दिए गए उपदेश के रूप में हुई थी। ऐसा दर्ज है कि ऋषि भृगु ने दक्ष की बेटी ख्याति से विवाह किया था। दंपति के धाता और विधाता नाम के 2 बेटे थे। ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपनी एक पुत्री श्री या भार्गवी से विवाह किया था। नंबर 10, नारद मुनि। कहानी इस प्रकार है। महान नारद मुनि को कौन नहीं जानता। रामायण और भागवत पुराण 2 सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पुस्तकें, दोनों में वैदिक शिक्षक नारद शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषि नारद कई ग्रहों की यात्रा करते हैं। उन्हें वीणा के साथ दिखाया गया है और महथी उपनाम दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वह प्राचीन वाद्य यंत्र के एक कुशल वादक हैं। वेदों में सबसे मजेदार कहानियों में से कुछ का श्रेय नारद को दिया जाता है, जिन्हें चतुर और शरारती दोनों के रूप में चित्रित किया गया है। नारद के सिवा कोई पैगंबर नहीं था जिसने हिंदू धर्म की स्थापना की हो। इसकी उत्पत्ति सर्वोच्च सत्ता ब्राह्मण से होती है, इसीलिए वे इसे युगों का धर्म कहते हैं। सनातन धर्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके मूल प्रशिक्षक थे। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने वेदों को साझा किया, समय के भोर में स्वर्ग दूतों, राक्षसों और नश्वर लोगों के साथ छिपा हुआ ज्ञान। उन्होंने उनके साथ स्वयं की छिपी हुई समझ को भी साझा किया, लेकिन उनकी सीमित दृष्टिकोण के कारण उन्होंने इसकी अलग अलग व्याख्या की। और इस लेख में हमने वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण और उनके पुत्रों और पुत्रियों के निर्माण की कहानी आप सभी को बतलाया हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं धार्मिक से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।